नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सर, हमारी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए आदित्य सत्संगी सर फ्रॉम सतोलॉजी। और आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, आदित्य सर मिलेंगे आपको अपनी बुक्स के साथ 1 एंड 2 मार्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कॉन्फ्रेंस के दौरान में। सर की बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बेस्ट सेलर्स हैं अमेरिका के अंदर। And I've really requested him. I have requested him to get few copies because I'm sure a lot of people would like to have signed copies. और जो लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इस धर्म युद्ध में साथ देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, वो मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कुछ लोग हाँ अभी वॉलंटियर्स आ रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे बुक्स डोनेट की हैं, कुछ लोगों ने मुझे गीता बांटने के लिए भी आ रहे हैं। इस तरीके की भी आप छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन अगर आप करना चाहते हैं जो बहुत मायने रखती हैं, लोगों को लगता है कि नहीं ये भी बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस होती हैं, बहुत बड़ा सहयोग होता है। अगर इस तरीके से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल डाल सकते हैं गायत्री मिश्रा 8@gmail.com पर, या फिर bulletin in seconds@gmail.com। सहायता कोई भी हो, छोटी या बड़ी, अमाउंट वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सर, आपके बहुत रैपिड फायर राउंड के साथ और बहुत ही तगड़े क्वेश्चन के साथ स्टार्टिंग करने वाली हूँ। अमेरिका द ग्रेट वेस्ट बैंकरप्ट हो गया है और ट्रम्प खुल्लम खुल्ला आकर रो रहा है, लिटरली बोल रहा है कि हम बैंकरप्ट हो गए, छाती पीट रहा है। बस वो बेचारा दिखा नहीं सकते क्योंकि ही लीड्स द नेशन। इफ ही डज दैट तो क्राइसिस आ जाएगी। ओवर टू यू सर। जी नहीं, बिल्कुल सच है। और आपके गेस्ट जो हैं डॉक्टर अंकित शाह ने तो ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था 3-4 साल पहले, और वो सब सत्य होता दिख रहा है। आपके गेस्ट ही हैं, तो उन्होंने तो प्रेडिक्ट भी किया था। और सबसे भयंकर बात हुई, एक मेरी पुस्तक है गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। 4 साल पहले मैंने उस पुस्तक में लिखा था, वन डे अमेरिकन प्रेसिडेंट विल कम ऑन टीवी एंड से एक्सपेरिमेंट इज ओवर, बोलेगा वो। और मुझे दिख रहा है उस दिशा में चल रहे हैं। अभी देखिए क्या होता है कि इलेक्शन के समय में ट्रम्प इतने जोश में भाषण दे रहे थे हर जगह, अब उनका चेहरा देखिए, सूख गया है, पूरा सूख गया है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिखते लिखते उनकी उंगलियां घिस चुकी है। हाँ, कि कितना करेक्ट करेंगे। क्या दिखता है आपको, बताता हूं कि कभी भी अब्राहमिक सोसाइटी अपने आप को मैनेज नहीं कर पाई। पूरी दुनिया को लूटने के बाद भी आज यूरोप गरीब है। ये जो अनाउंसमेंट हुआ प्रेसिडेंशियल ऑफिस से, डिस्कशन हुआ, बताया कि बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है, उसके 2 अर्थ हैं कि हम मैनेज नहीं कर सकते। पहली बात, मतलब आपको भुगतना पड़ेगा। आज तक 1776 से लेके आज तक अमेरिकन गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं हुआ है जो सिटीजन्स को पास ऑन नहीं किया गया। और 1947 से आज तक भारत में कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ है जिसको गवर्नमेंट ने एब्जॉर्ब ना किया हो। बहुत फर्क है दोनों में। हम लोग बहुत कोसते हैं अपनी गवर्नमेंट्स को, चाहे वो किसी कोई भी गवर्नमेंट हो। मोदी गवर्नमेंट को कोसते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट को कोसते हैं। मैक्सिमम टाइम्स ऑल ऑफ देम हैव एब्जॉर्ब्ड द बर्डन, सब्सिडीज पास कर करके। यहाँ तक ये बात अलग है कि नरसिंह राव ने थोड़ा इकोनॉमी बचाई और उसके पहले के लोगों ने गिरवी रख दिया सोना, बट दोज आर ऑल टेम्परेरी फेजेस। बट मोदी गवर्नमेंट ने कोविड-19 में, अगर आप देखें उस पेंडेमिक के समय में, कि इस पूरा का पूरा जो बर्डन है वो लोगों को पास ऑन नहीं किया। अगर पास ऑन करते तो भारत कोविड से बाहर नहीं निकल पाता। ओके, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करने वाला है। अमेरिका पूरा पास ऑन करने वाला है। यहां तक कि ये भी बोल दिया गया है कि इस साल के अंत तक डॉलर का अस्तित्व खतरे में है। बोल दिया, एक लाइन उन्होंने बोली, डॉलर्स फ्यूचर। तो अभी थोड़ी देरों पहले बोल रहे थे कि कोई रिजर्व करेंसी हटाएगा तो ये होगा, अब तो आज ये भी बोल दिया। मतलब कल जो बोला वो कल की बात थी, आज जो बोला वो आज की बात है, जो कल बोलेगा वो कल की बात है। इसका कोई संबंध ही नहीं तीनों का। जस्ट इमेजिन करिए। आदित्य सर, बैंकरप्ट ये लोग कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं? और कल अभी एक वो फेमा को लेकर भी आया है, इलॉन मस्क का कुछ स्टेटमेंट। मुझे थोड़ा सा कि हाँ कहाँ इन्होंने पैसे जो निकाले हैं जिसकी वजह से ये डूब रहे हैं, उस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करें जी। देखिए क्या है कि जितनी भी एजेंसीज हैं, अभी जैसे आज आया कि फेडरल गवर्नमेंट की जो तनख्वाह है वो एक डीप ब्लू माउंटेन, ऐसे माउंटेन करके जगह है, वहां पे मैनुअली दी जाती है। ओके, जहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज की 70 से सैलरीज लिखी जाती है। वो मैनुअल सिस्टम है, डिजिटाइज नहीं है। अमेरिकन एम्प्लॉयज का सैलरी, फेडरल एम्प्लॉयज का सैलरी इज मैनुअल, बाय हैंड इट इज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट्स, इन द बैंक्स।
दूसरा जो फेमा का आप इंसिडेंट बता रहे हैं वो ये है, $59 मिलियन का है। एक छोटा सा एक्सपेंस की बात हो रही है, फेमा में बहुत ज्यादा एक्सपेंस होते हैं, कि वहां पे वो जो एक्सपेंडिचर है दैट वाज नॉट इन लाइन विद द एक्चुअल डिजास्टर, और वो गलत एम्प्लॉयज को दिया गया, और वो उससे जो जो दूसरी कंट्रीज को दिया गया, जैसे $125 बिलियन दिया गया उसको, यूक्रेन को 188, ट्रम्प तो मांग रहा है 500 बिलियन बैक। लेकिन जो होटल्स के लिए जो दिया गया, जो पाकिस्तानी होटल के लिए दिया गया, रूजवेल्ट होटल, वो डायरेक्टली गया पाकिस्तान को। तो दिस वाज देयर कंड्यूट टू पे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इज देयर फ्रंट फॉर एजेंसीज। मतलब देखिए, सोचिए, डीप स्टेट जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, इसमें बता भी चुके हैं कि वो लोग अमेरिका को यूज कर रहे थे टू कैरी आउट देयर प्लान्स इन अदर कंट्रीज। तो अमेरिका वाज जस्ट ए कंट्री विच वाज ए प्लेस टू जनरेट वेल्थ फॉर देयर एक्सपेंडिचर्स। ये चल रहा था। ये जैसे भारत का स्वाधीनता मूवमेंट अगर मैं देखूं ठीक से, तो 2014 में शुरू हुआ। अमेरिका का स्वाधीनता मूवमेंट ट्रम्प के अंडर शुरू हुआ है। तो 1776 के बाद ऐसी गवर्नमेंट आई है, 1776 की बात कर रहा हूं, उसके बाद ऐसी गवर्नमेंट आई है जो अमेरिकन को प्रायोरिटी दे रही है, यहाँ के लोगों को प्रायोरिटी, मतलब यहाँ के एंग्लो सेक्सन्स को प्रायोरिटी दे रही है, जिसको चर्च को पसंद नहीं आएगा। और दूसरा बात ये भी है कि चर्च इसके टीम में इन्वॉल्व हो चुका है, चर्च इसके टीम में इन्वॉल्व हो चुका है। डीप स्टेट इज इनके साथ ही बैठा हुआ है कुर्सी पे। सो नाउ जो लोग सोच रहे थे, तो मेनी ऑफ द एक्शंस ऑफ द ट्रम्प विल फेवर दोज एलिमेंट्स आल्सो। तो ये जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो पाकिस्तान को जा रहा है, जो गाजा को जा रहा है, बाय द वे वो भी फेक न्यूज फैल गई थी कि गजा में उन्होंने कॉन्डोम सप्लाई करे $50 मिलियन के। गलत है वो गजा इन मोजाम्बिक, एक सिटी है मोजाम्बिक में, जहाँ पे एड्स का पेंडेमिक चल रहा था, वहां पे सप्लाई किए थे उन्होंने। एंड बाय द वे मैन्युफैक्चर कौन कर रहा है? अमेरिकन। सप्लाई कौन कर रहा है? अमेरिकन। तो दिस वाज द वे फॉर देम टू जनरेट मनी फॉर देयर ओन बिजनेसेस। ओके, सो अभी क्या होगा, अमेरिकन ओन बिजनेसेस जो अमेरिका में टैक्सेस देते हैं, यूएस गवर्नमेंट विल प्रमोट देम मोर, which will be which will be utilized for bringing down the taxes on people, also salaries on people. तो अमेरिकन सैलरी जो स्ट्रक्चर है काफी कम होने वाला है, एंड फॉर दैट दे हैव टू डिक्रीज द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स। और तो व्हाट अबाउट दिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनको पैसा कम करेंगे या उतने देंगे? यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, उसको आईएमएफ ड्रग हो से गया। फंडिंग करेंगे, हम्म। ड्रग से फंडिंग करेंगे। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लीगलाइज कर दिया है फॉरेन ऑफिशियल्स को ब्राइब करने के लिए। दोबारा बोलिए प्लीज। President Trump ने executive order के through have been made it easier for Americans to bribe foreign officials. व्हाट इज ही ट्राइंग टू डू विद दैट? वो इजियर टू ब्राइब ऑफिशियल्स? हाँ, जैसे अमेरिकन लॉ होता था, अगर आप किसी को ब्राइब करते हैं तो आप अमेरिका में बिजनेस नहीं कर सकते। यू हैव टू, जैसे मैं बिजनेस में देखता था, तो यू कैन नॉट डू दैट, बट नाउ दोज लिमिट्स हैव बीन रिमूव्ड फॉर सर्टेन कैटेगरीज। सबके लिए नहीं हुआ है। तो नाउ यू विल सी कि भारत में बहुत जयचंद भी पैदा होने वाले हैं, नए वाले। हाँ, तो यूएन को कैसे देंगे? यूएन को ऑफिशियल कमिटमेंट्स तो है ही ना, यूएन को है, आईएमएफ को है, डब्ल्यूएचओ को अमेरिका है, की किसी भी ऑफिशियल कमिटमेंट में आप बिलीव मत करिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है। तो दे कैन डू एनीथिंग व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका। तो वो तो आई डोंट थिंक सो दैट कोई भी इंटरनेशनल एजेंसी शुड नॉट बी एनी टेक अमेरिका फॉर ग्रांटेड राइट नाउ। वो कहीं से भी बाहर निकल सकते हैं वेयर एवर दे सी पोटेंशियल ऑफ कटिंग कॉस्ट। तो अभी क्या हो रहा है कि $1 ट्रिलियन जो डिफेंस का बजट है, $895 बिलियन, दैट इज इन द आई ऑफ द स्टॉर्म। क्योंकि बाकी देश उसके 1/4 बजट पे भी सेम कैपेबिलिटी लेके घूमते हैं। भारत उसका 1/4 से भी कम है, लेकिन कैपेबिलिटी इज, भारत का बजट तो 1/10 है, लेकिन कैपेबिलिटी वाइज इज एज गुड एज अमेरिका। भारत के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स है, हैज द 4th लार्जेस्ट एयरफोर्स, 4th लार्जेस्ट नेवी, लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी, बट बजट कितना है? 1/10। दैट मीन्स समथिंग सीरियसली रॉन्ग। कल ही एक सेनेटर दिखा रहा था, वन बैग ऑफ some brackets or some bearings
$90,000, मतलब 80 लाख रुपए का एक बैग छोटा सा, और जबकि मार्केट कॉस्ट है उसकी $100, मतलब 8,000 रुपए, उसको बेचा जा रहा है 80 लाख रुपए में। ओके, सो दैट इज द हाउ मच द डिफरेंस इज। तो वो सब कॉस्ट कट की जाएंगे। जैसे एक ब्रेकफास्ट की वैल्यू आती है यूएस मिलिट्री को $5, एक्चुअल कॉस्ट होती है सप्लायर को $5, लेकिन यूएस मिलिट्री को चार्ज किया जाता है $45, 9 गुना। तो ये सब कट किया जाएगा, ये सब दिख रहा है उसको अभी। ये वहाँ की सो चंडीगढ़ लॉबी है, वहाँ वाली चंडीगढ़ लॉबी है ये। अभी एक बात तो समझ में आ गई है कि डेमोक्रेसी जो है वो बहुत करप्शन क्रिएट करती है। ये बात तो सबको समझ में आ गई है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, लोकतंत्र इज अ बेटर सिस्टम देन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र इज नॉट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इज नॉट लोकतंत्र। उसमें मैंने बहुत डिटेल में लिखा अपनी पुस्तक में, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन में, किस तरह राष्ट्र चल रहे थे। अच्छा, इसमें और इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि अब पॉपुलेशन तो जो एंग्लो सैक्सन पॉपुलेशन वो कम हो रही है, तो आपके जितने भी एंग्लो सैक्सन रूट्स के जो लोग हैं उनको वो वापस बुलाना चाहते हैं टू रीपॉपुलेट। लेकिन जो सोसाइटी इस तरह बनाई जा चुकी है पिछले 200 साल में, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपका भोजन, इसीलिए अभी उसका रॉबर्ट जेफ के जूनियर का कंफर्मेशन स्लो किया गया। नेचुरल फूड्स लेकर आ रहा था, वो नेचुरल फूड्स पे अमेरिका नहीं चल पाएगा, पूरा रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाएगा, विच इज अ मेजर एम्प्लॉयर। No, any change can't be drastic. No, you just can't एकदम उठा के फेंक दो. Slowly and gradually introduce करते हैं so that people can get time. हम लोग बोलते हैं देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अगर देर से जगे तो ट्रेन छूट जाती है। इस समय ट्रेन छूट चुकी है ना। देर आए दुरुस्त आए वो अलग अलग बात है, क्योंकि आप ट्रेन में थे, लेकिन यहाँ पे तो ट्रेन पे चढ़ ही नहीं पाए, ट्रेन निकल गई, समझा। तो ट्रेन निकल गई तो आप वहीं पे बैठो, ये कंडीशन है इस समय। ठीक है, आपकी ट्रेन छूट चुकी है, अब आप पकड़ नहीं सकते उसको। सो दिस इज द कंडीशन। सो नाउ ड्रास्टिक डिसीजंस विल बी मेड। वो अमेरिका की तरफ, इंडिया की तरफ देख रहे हैं कि इंडिया बचाएगा, लेकिन इंडिया को उन्होंने इस कंडीशन में अमेरिकन ने डाला हुआ है कि वो बचा नहीं सकता। मतलब उन्होंने इंडिया को और बाकी सभी देशों को इतना हल्का कर दिया है कि नोबडी कैन सेव देम नाउ। अब सोचिए, अगर आपकी ट्रेन छूट चुकी है, ना बस अवेलेबल है, साइकिल के टायर में पंचर है, मोटरसाइकिल का मोटर में पेट्रोल नहीं है, और आपकी कार में एक पहिया गायब, समझे। तो कैसे जाओगे अब? पैदल। कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा समय लगेगा। मतलब जो जो ट्रेन में थे वो आपसे इतना दूर निकल जाएंगे कि अब आप वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, आप नहीं पहुंच पाएंगे। एनालॉजीज आर लाइक इलास्टिक, तो ज्यादा स्ट्रेच मत करिए, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल हाउ डायर सिचुएशन इज। तो लेकिन अभी क्या कर सकते हैं? बहुत चीजें कर सकते हैं। तो पहली इनका बात तो बैंकिंग बैंकिंग कैसा है अगर हम बात करें तो आपने आर्मी का एक एग्जांपल दिया, बैंकिंग कैसा है इनका? और ये बैंकिंग जो में ये तो दुनिया का आप बोल रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन है, आप इमरजेंसी सिचुएशन पैरामीटर्स कौन से हैं जिनके ऊपर आप कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा, इनके पास गोल्ड रिजर्व्स हैं पूरी पूरी दुनिया के। ऐसा तो नहीं है कि इनका ध्यान उधर जाना शुरू हो जाए? जी। अभी साउथ अफ्रीका में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, किस लिए? तो गोल्ड माइंस को कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो वहां पे शुरू कर दिया प्लान, आपके अफ्रीका से शुरू कर रहे हैं, नंबर 1। कॉन्गो में शुरू हो चुका है। कांगो कॉन्गो में बगल शुरू, में, कॉन्गो में यस। शुरू हुआ है, साउथ अफ्रीका में शुरू है। देयर इज वन मोर कंट्री जहाँ पे हम लोग को सुन रहे हैं। अफ्रीका इज गोइंग टू बी इन बिग टर्मोइल इन नेक्स्ट कमिंग नहीं ईयर्स। होगा, नहीं, क्योंकि वहां पे नेशनलिज्म जग चुका है, नहीं होगा। नहीं, चल चुका है सर, पर अभी दे स्टिल हैव वेरी स्ट्रांग होल्ड। द फॉरेनर्स, अमेरिकन्स हैव स्ट्रांग होल्ड। नहीं, वो तो तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन आने वाली है बहुत जल्दी। अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स का असलियत शायद किसी को पता ही नहीं है। अब मुझे तो ठीक से इन्फॉर्मेशन नहीं, तो पुट अ डिस्क्लेमर देयर ठीक से, बट इट्स ऑल फेक न्यूज कि इंडिया, अमेरिका इज द लार्जेस्ट गोल्ड। द बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड आर विद द बिगेस्ट कंज्यूमिंग कंट्रीज। भारत तो हर साल 24,000 टन गोल्ड खा जाता है, कहीं गायब हो जाता है, पता नहीं लगता है किधर पहुंच गया गोल्ड। सब अपनी पत्नियों को ही गिफ्ट देते रहते हैं, बड़ी बड़ी। मैं गया था एक शो में इस बार खरीदने के लिए। हाँ, मैं दिल्ली में था, उसके पहले केरल था लास्ट ईयर धनतेरस में। वो तो मतलब एक साधारण सी हमारी माता आई वहां पे एक ऑटो रिक्शा में, वो 50 लाख रुपए का गोल्ड खरीद करके चले गई मेरे आंखों के सामने।
साधारण सा, इनको कोई शक ही नहीं कर ओह पाएगा। माय और एक बैग बैग में हल्के से बैग में हमारी माता लेके चली गई और पति बड़े खुशी-खुशी आए, खरीदवा के चले गए, ठीक है? हुँ, मतलब कि जो लोग यहाँ पे लोग महँगी कार खरीदते हैं लोन पे, वहाँ पे वो माता और छोटे हस्बैंड कपल आए, थोड़े एज्ड थे और 50-60 लाख रुपए का गोल्ड ऐसे खरीद के चले गए जैसे कि कोई सब्ज़ी खरीद के जाता हो। और उसके बाद शॉपिंग भी बाकी की होगी उन्होंने, वो भी मैं मानता हूँ। 1-2 साड़ी और भी ली होंगी साइड में। ये है भारत का कल्चर, नहीं धनतेरस। सिंपल रहते हैं बट अंदर सॉलिड रहते हैं, ये हमारे यहाँ की स्ट्रैटेजी है। सरलता है, स्वाभाविकता है, मतलब नेचुरल पीपल, है ना? अभी अभी कोई मैं अपनी नानी को ही देखूँ पूरा गोल्ड से लदी हुई रहती थी, ऊपर से नीचे तक, दादी को। और तो क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड और रिचनेस अलग है। साउथ की अगर हम बात करें, थोड़ा-सा डिविएट हो गए अपने व्यूअर से उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगी। बट साउथ की तरफ अगर आप देखेंगे तो वो ये नहीं बोलते हैं कि वड्डी का ऑडी दे दो, रेंज रोवर दे दो, नहीं। कितने किलो चढ़ेगा सोना, कितने किलो चढ़ेगा चाँदी, ज़्यादातर गर्ल्स को जो गिफ्ट दिया जाता है, वो इस तरीके से दिया जाता है और वो लाइफ लॉन्ग आई थिंक नाउ व्हेन वी सी जैसे समय का पहिया घूम रहा है, तो अब हम ये देख रहे हैं कि वो बहुत ही वाइज़ डिसीजन होता था। करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में। डॉलर की कोई मतलब ऑब्वियसली अभी तो है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट लुक्स लाइक कि प्रेशियस मेटल्स आर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स एट करेक्ट, एनी पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट। जी। सेम सेम अभी मैं दिल्ली में था, तनिष्क ज्वेलरी में गया था। अंदर खड़े होने की लाइन नहीं है। देयर आर नो पीपल एनफ टू गिव यू, और ये सारे स्टोर्स का एक ही हालत है, एक भी नहीं। तो स्टैंडर्ड्स अलग। और यहाँ पे केके ज्वेलर्स, यहाँ पे जो अमेरिकन है वो बोलते हैं व्हाइट गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव। यहाँ पे तो कोई खरीदता ही नहीं है। लाइक दे कांट बाय। सो कंज्यूमर जो प्राइवेट वेल्थ है दैट इज़ अ प्राइमरी वेल्थ, और प्राइवेट वेल्थ में अमेरिका ज़ीरो है। क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर ने प्राइवेट वेल्थ को सक कर लिया है पूरा। अगर आपका कहीं पे एक वॉलमार्ट खुलता है तो वो 12,000 लोगों की जॉब लेके जाता है। 12,000 की जॉब लेकर जाता है एक वॉलमार्ट। और उ- उन्हीं में इस 12,000 में से 1,000 को एम्प्लॉय बनाता है। तो यू लूज एंटरप्रेन्योरशिप, यू लूज स्मॉल बिजनेस, एंड यू लूज द कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो सारा वो लेकर गया। तो बहुत सारे सिटीज है अमेरिका में जो बड़े बड़े स्टोर्स को बाहर रखते हैं, लेकिन यू कांट अवॉइड द कॉर्पोरेट कल्चर। तो कॉर्पोरेट कल्चर अभी मैं तो बहुत अपोज किया था कि जब इंश्योरेंस पे भारत ने एफडीआई अलाउ किया। क्यों अलाउ किया? वेरी डेंजरस, बिकॉज इंश्योरेंस की वजह से ही अमेरिका खोखला हो गया है। हर चीज पे इंश्योरेंस, हर चीज पे डर। तो भारत को हमारे मुंशियों को वापस लाना पड़ेगा। ब्याज मुंशियों को वापस लाना पड़ेगा जो बैठ के लोकल कर्ज देंगे। फॉरगेट अबाउट द बैंक्स एंड द कॉर्पोरेट कल्चर एंड ऑल दोस थिंग्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो भटक जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इंसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड डोजी, इट इज टू मच टू च्यू। मेरे को लग रहा है बाद में ट्रम्प को रियलाइज होगा, लेट द करप्ट अमेरिका वर्क अगेन। ये होगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जगह मेक करप्ट अमेरिका वर्क अगेन। क्योंकि वही उनका डेमोक्रेट्स का प्लान था, अभी तक छुपा के रखा हुआ था। डेमोक्रेट्स का मालूम था सच बाहर आएगा तो सब गरीब। कभी कभी क्या होता है ना, हमारे महाराष्ट्र में बोलते हैं कि सच बोलो उतना ही जितना पचा सको। अब ये तो साउथ अफ्रीकन है, थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप ब्रेन है, ऑटिस्टिक ब्रेन है, तो इंटेलिजेंट तो बहुत है, लेकिन वो सच में घुस गया है। और मुझे लगता है कि इनका बहुत जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है 3-4 महीने में। एलोन मस्क और ट्रम्प एक दूसरे की आंख में आंख देखने वाले नहीं है। ये एलोन मस्क के खून के पीछे दौड़ेगा, बिकॉज क्योंकि वो थोड़े समय में बोलेगा भाई बहुत हो गया सच, नाउ आई वांट टू सेटल डाउन फर्स्ट। कभी आप जब झाड़ू लगाते हैं ना, तो पहले झाड़ू लगा धूल उड़ती है, अभी धूल उड़ रही है हर जगह। अब छिड़काव करना पड़ेगा पानी का, और जब पानी का छिड़काव करेगा तो बोलेगा चुप रहो, और तब ये लड़ेगा। क्योंकि इट्स नेचुरल। और जिस तरह आई कैन टेल द बॉडी, मतलब मैं तो इतना स्टडी नहीं करता हूँ बॉडी लैंग्वेज लोगों का, लेकिन फ्यू थिंग्स यू ऑलरेडी नोटिस। Trump, nobody likes, even I won't like somebody standing on my back and moving. आप मेरे से थोड़ा आगे रहिए, यू नो।
Trump also did not like him standing behind and moving. तो ये सब बॉडी लैंग्वेजेस और एक कल्चरल थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट. और अगला राष्ट्रपति तो अभी मोदी जी ने तो बीज डाल ही दिया है. मैंने अपने शो में बताया, जेडी वांस एंड उषा. क्योंकि जेडी वांस तो मोदी जी नेक्स्ट जनरेशन के लिए खेल रहे हैं, इसके बाद वाला. अब इट विल बिकम ए पिक्चर दैट वांस मेट मोदी. वांस इज ए स्टेट्समैन. क्योंकि मीडिया तो बाद में ऐसे ही चलेगा ना, उसमें चलेगा. और उसकी बर्थडे विवेक की सेलिब्रेट करी, उसका लड़का विवेक, उसकी सेलिब्रेट करी उन्होंने बर्थडे पेरिस में एआई समिट में. विवेक रामास्वामी. नो नो नो, जेडी वांस उषा का लड़का का नाम भी विवेक है. अच्छा, ओ वेरी कॉमन थिंग. यस. तो वो विवेक का अभी जो वो विवेक है वो भी उधर गया है, जेडी वांस भी है. तो मोदी जी has already played the next game of India. So now it's many things have happened in last 2 days. ये दुनिया इतनी जल्दी चेंज हो रही है ना गायत्री जी. यहाँ पे अमेरिका डिक्लेयर करता है अपनी, बोलता है कि मैं असमर्थ हूँ सबको एम्प्लॉय करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट में. और वहां पे एआई समिट होती है, वहां पे वो नमस्ते करके खड़ा हो जाता है पति पत्नी दोनों. और मोदी जी खड़े हुए हैं. एंड दैट पिक्चर विल बी इमोर्टलाइज्ड इन द हिस्ट्री. क्योंकि वो फ्यूचर दिखाता है अमेरिका का. वो अमेरिका ऐसे ही झुकने वाला है. बिकॉज आप एक बात इतिहास को ध्यान रखिए, जिसने इतिहास से सीखा नहीं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता. एंग्लो सैक्सन्स को एक ही देश ने मात दी है, वो है भारत. भारत ने उनके कल्चर, रिलीजन, पैसा सबको बाहर पे एक साथ फेंका है ना. इसीलिए आज हम लोग खड़े हुए हैं. और जो पाकिस्तान और ये सब है, क्योंकि इस्लामिक देश है, ये गुलाम बन गए. क्योंकि इन्हीं के पूर्वज तो गुलाम थे भारत में. बहादुर शाह जफर, जो बेड़ियों से बांध के उसको कुत्ते की तरह से फेंका गया था बांध में जाके, है ना. अभी तो उसके जो वंशज है रिक्शा चलाते हैं उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में. सो बट द पॉइंट इज कि बहुत चेंजेस हो रहे हैं, मैसिव चेंजेस हो रहे हैं. और द इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी सिवियर फॉर अमेरिकन, जिनका भी पैसा बैंक में है. वो दिख रहा है, अभी बड़ा क्लियरली दिख रहा है. कोई प्रश्न तो पूछिए आप. तो एक हो गया बैंकिंग सिस्टम, आपने गोल्ड का बताया, इनकी आर्मी की सिचुएशन बताई. सर और कौन से एरियाज हैं जहां पर इनकी बैंकरप्सी दिख रही है? इंश्योरेंस दिख रही है, हेल्थ केयर दिख रही है. क्योंकि ऑल दीज सर्विसेज आर गोइंग टू बी क्रिटिकली अफेक्टेड नाउ. क्योंकि ये सब कैश पेमेंट पे चलती है. और कैश ही नहीं रहेगा, द वे द मैक्रो इकोनॉमी वर्क्स, कि अगर इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड डेट पेमेंट इज वेरी हाई and the government has to pay that cash, it has to remove from somewhere. So either you make the currency more powerful or you make the currency diluted. In both the cases you will be affected. तो परचेजिंग पावर जाने वाली है. कहीं ऐसा ना हो कि लोग नोट लेके दौड़े डॉलर के और तब भी खाना ना मिले, दूध के एक बॉटल ना मिले. वो सिचुएशन से ही बचाना है. जी. तो आपको नहीं लगता कि अगर इनको बैंकरप्सी से बाहर निकलना है, जैसे अभी आपने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया, we are also discussing Congo. I don't think so he would like to stop the Russia-Ukraine war because it's a money minting business. In fact, he has sent somebody recently to Ukraine, if I'm not mistaken. अभी किसी को भेजे सर, कल रात की न्यूज़ है. $500 बिलियन का क्लेम डाला है यूक्रेन के ऊपर. तो यूक्रेन को अब पता होगा, either they sell all their rare earth mines to America or become an American state, 52nd state. तो अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको तो गल्फ ऑफ अमेरिका दिख रहा है. ग्रीनलैंड पे यूरोप ने अपोज किया है, फ्रांस ने अपोज किया है. और दे वांट टू कीप यूरोप ग्रीनलैंड विद देम, बट इट विल चेंज. ग्रीनलैंड अमेरिका के पास ही आएगा इवेंचुअली. और सो दे आर ट्राइंग टू गेट एज मच लैंड एज पॉसिबल. अब सोचिए मेरे को, इतना अमेरिका रिच है, मिनरल रिच है, उससे उसको कोई फायदा नहीं हुआ. उसको अभी दूसरे देश भी चाहिए प्लस मार्स भी चाहिए. फॉर हु? एक 300 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए, मतलब 250 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए किसी लिए चाहिए. सो प्रैक्टिकली दे आर आल्सो थिंकिंग वेयर दे वेंट रॉन्ग. तो ये जो स्पेंडिंग मॉडल बेस्ड इकोनॉमी है, वो दैट डजंट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अर्थशास्त्र, सो इट इज गोइंग टू फेल. तो अब उनके पास ये नहीं मालूम है उनको कि अब वो क्या करें. पहले क्या करते थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाते थे, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करते थे,
मनी सप्लाई को कंट्रोल करते थे। अब लोग ही उनका खर्चा नहीं कर रहे हैं डॉलर्स, तो फिर कैसे होगा काम? सो देयरफॉर नाउ टफ टाइम्स आर एक्सपेक्टेड, वेरी टफ टाइम्स। और दूसरी लैंड से एक्वायर करके कोई फायदा नहीं है। आई एम म्यूट, सॉरी। जी, थैंक यू सो मच सर। वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन अ वाइंडिंग अप नोट? आप कह रहे थे ना, हमने स्टार्ट किया था कि वो कहते हैं ना, समय का पहिया है, वापस वहीं आ गया। ये गरीब थे, गरीब देश था, और बात उसकी नहीं कि वी आर नॉट टेकिंग अ प्राइड इन सेइंग दैट। बेसिकली आपका जो तरीका था अपने आप को अमीर बनाने का, गड़बड़ वहां पर है। आप दूसरों का खून चूस कर कभी अमीर नहीं बन सकते। कहते हैं ना, सॉरी फॉर दैट लैंग्वेज, बट हराम का पैसा फलता नहीं है। मेहनत का पैसा होता है ना, तो सर हम उसको पाई-पाई जोड़ते हैं, उसको खर्च करने से पहले सोचते हैं एक-एक रुपए को, है ना? तो इन्होंने पूरी दुनिया में गंद फैलाई पैसों के लिए, और अभी भी एक, आई एम नॉट काउंटिंग आउट ट्रम्प आल्सो, बिकॉज़ जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की डेवलपमेंट्स आई हैं, कांगो की आई हैं, द वे दे आर प्लानिंग टू टेक अप रशिया, गल्फ ऑफ अमेरिका, ही इज़ डेस्परेट टू गेट मनी फॉर द कंट्री, बी इट बाय एनी मीन्स। वो करेगा बंदा, बिकॉज़ अब ही हैज़ टू सस्टेन इन पावर। वो चेंजेस कब होंगे इनकी सोसाइटी में, फ्रॉम कंज्यूमरिज्म टू प्रोड्यूसर्स, जो हम कहते हैं फूड चेन में, उसमें समय लगेगा, क्योंकि थिंकिंग इनकी बहुत अलग है और तरीका बहुत अलग है। जी सर। मैं एक करेक्ट करूंगा आपको। अमेरिका हमेशा से रिच राष्ट्र रहा है। अमेरिका हैज ऑलवेज बीन रिच। इट हैज बीन स्पॉइल्ड एंड डिस्ट्रॉयड बाय द कॉलोनाइजेशन। 1492 के बाद इसको लूटा गया बुरी तरह। और लूट करने के, इनको ये नहीं मालूम लूटने के बाद क्या करना है। इन्होंने पहले क्या सोचा कि पूरी दुनिया से लूट के हम लोग वापस इसको और हम धन कमाएंगे। 16 चैप्टर का गीता परफेक्टली फिट बैठता है इनके ऊपर। हमने इसको मार दिया, अब कोई वो शत्रु नहीं बचा, अब इसको मार देंगे, वो भी शत्रु नहीं बचेगा। तो परफेक्ट एग्जाम्पल है 16वें चैप्टर का ये। लेकिन अब क्या हुआ, अभी वो जो लालच है कि मेक मोर मनी एंड मोर मनी एंड मोर मनी, और मेरी करेंसी हर जगह चलेगी, बट सडनली लोगों को रियलाइज हुआ कि ये तो आज तक हमको पेपर ही बेचते थे। हमसे जो डॉलर से पेमेंट कर रहे थे वो पेपर ही था सिर्फ। तो मनी लिटरली ग्रो ऑन ट्रीज इन अमेरिका। अब पेड़ पे उगना बंद हो गया क्योंकि पेड़ सूख चुका है। तो पूरी दुनिया को मूर्ख बनाया। सोचिए चाइनीज की क्या हालत होगी। हमने 30 साल में इनको अपनी कंट्री बेच दी, बैम्बू के ट्रीज मार डाले इनके पिछवाड़े सुखाने के लिए, और हमारे पास कुछ नहीं बचा बट पेपर मिला हम लोगों को। सोचिए आप, है ना? एक्चुअली देखा जाए, बिकॉज़ यही जाते-जाते यही सत्य है, यही सत्य है। यही सत्य है। और मैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, द एंटायर एग्रीकल्चरल बेल्ट ऑफ चाइना हैज बीन डिस्ट्रॉयड, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा किया है, स्पेशली द ईस्टर्न, जहाँ पे शंघाई वगैरह है, वहां पर पानी तक नहीं पी सकते हैं। कई ऐसे गांव हैं, ऐसे एरिया से कैंसर है, एग्जैक्टली वही कैंसर बता है रहा हूं जैसे मैं आपको। इनके शुरू। पिछवाड़े सुखाने के लिए उन्होंने अपने जंगल बर्बाद कर दिए, है ना? तो अब कैसे प्रोड्यूस करोगे अमेरिका में? यहाँ पे तो नहीं उगता ये सब चीजें। जी, तो दे आर बहुत गोइंग बैक टू द स्टोन एज, जहाँ पत्थर से छिलवा छिलवा के सुखाने पड़ेंगे। जी, थैंक यू सो मच। मतलब पानी इतना है, छोड़ो सर, वो ज़्यादा गंदी डिस्कशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। और अगर आप आने वाले कॉन्फ्रेंस के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा साथ देना चाहते हैं, तो यूपीआई स्ट्रीम के ऊपर है। एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप लोगों का प्यार नहीं होता, आप लोगों का आशीर्वाद नहीं होता, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। आप लोगों को अवेयर कराने के लिए मैंने, आदित्य सर ने, हम सब ने दिन रात एक कर रखी है। तो इसलिए शेयर ज़रूर करिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।